लीजिए साहब, अब देवी देवताओं के पक्षपातपूर्ण रवैये पर दुनिया उंगली उठाने लगी है। सच भी लगता है कि जिस शख्स पर देव रीझ जाएं, उसे वे अगले 7 पुश्तों तक परम भाग्यशाली होने का खिताब दे देते हैं। यह सब देख सुनकर मुझे भी दैवी न्याय पर शुबा होने लगा है। मित्रों, जिस व्यंग का मैं पाठ करने जा रहा हूं, उसमें ऐसी ही अभिव्यंजना की गई है। सुनिए चंचला सत्ता देवी का मेरे मुख से पाठ। मुझे जग प्रसिद्ध लक्ष्मी की चंचलता और न्याय प्रियता पर बेहद शुभा होने लगा है, क्योंकि उसके थिरकते पांव की छमछमाहट के लिए मेरा आंगन मुद्दत से तरस रहा है। यह बात सच की कसौटी पर और अधिक खरी उतरती है, क्योंकि वह अपने कदम चुनिंदा किस्म के लोगों के दर से कभी वापस नहीं लौटाती। उसके कदम जिन घोटालेश्वरों और भ्रष्टाचारेश्वरों की 4 दीवारियों में कैद हो गए हैं, वहां वे उनके भावी 7 पुश्तों तक अथक थिरकते रहेंगे, पर मेरे यहाँ नहीं थिरकेंगे। इसलिए यह निहायत जरूरी हो गया है कि मैं अपने फटीचर खानदान में भ्रष्टाचार का संस्कार पैदा कर अपनी भावी अभावी संतानों को लक्ष्मी का मोहताज बनने से बचाऊं। लिहाजा अब इस धन की देवी की चंचलता पर भले ही प्रश्न चिन्ह लग चुका हो, यह बात तो 16 आने सच है कि सत्ता देवी चंचलता में लक्ष्मी को बखूबी पछाड़ चुकी हैं। जिस रफ्तार से वह हमारे पैबंददार लोकतंत्र में सक्रिय होती जा रही हैं, उससे देश के टुटपुंजिया नेताओं और उनकी इर्द गिर्द भनभनाते चमचों से भी डर लगने लगा है। पता नहीं किस टोले या गांव का कोई सिरफिरा चौकियों थानों में नामजद शख्स अपने मूक बधिर नुमाइंदों के संग संसद की ओर सरपट प्रयाण कर बैठे और अपनी हुकूमत का धौंस हम मेमनों पर जमा बैठे। इसलिए भाइयों, सत्ता देवी देश के कोने कोने में नाच रही है। आंगनों, कोठों, तहखानों, हिजड़े खानों, खटालों, चारागाहों, बूचड़ खानों जैसे उपेक्षित स्थानों से अपने भक्त जनों की बाहें थामकर सिंहासनारूढ़ कर रही है। चाहे वह कोई सुविख्यात गिरहकट हो या ख्यातिलब्ध डकैत, कोई वनवासिनी दसी सुंदरी हो, माफिया सरगना हो या तस्कर शिरोमणि, सत्ता देवी एक न एक दिन इन सभी की खोपड़ी पर सवार होती है। इतना ही नहीं, इनके जघन्य कुकृत्यों पर पर्दा डालकर इन्हें देशभक्त का खिताब दिलवाती है। बहरहाल यह पर्दा हट भी जाए तो सत्ता देवी न्याय, कानून और व्यवस्था सरीखे पालतू वफादार कुत्तों से इनकी आठों सुरक्षा करती है। चुनांचे अधिसंख्य अभागे लोगों को सत्ता देवी की यह तिलस्मी कृपा मयस्सर नहीं होती। दरअसल यह देवी मानवता, नैतिकता और राष्ट्रीयता जैसे घटिया आदर्शों वाले व्यक्तियों से कतराती है। अगर इसने भूले भटके किसी ऐसे व्यक्ति पर कृपा कर भी दी तो समझ लीजिए कि वह नातीपूत समेत नरक का भागीदार बनेगा। इसलिए मेरे जैसे समझदार लोग यानी कवि, लेखक, दार्शनिक और कलाकार सत्ता देवी की सोहबत से बाल बाल बचना चाहते हैं। मैं तो सत्ता नशी नेताओं, मंत्रियों और चमचों के बीच रहकर भी सत्ता देवी के निगाह कर्म से दरकिनार करना चाहता हूं। बहरहाल सत्ता देवी की चंचलता बिल्कुल प्रामाणिक है। एक कड़वा सच यह भी है कि लक्ष्मी इस देवी की अनुचर बनती जा रही है। जो भाग्यशाली व्यक्ति सत्ता देवी की कृपा से कृतकृत्य होता है, उसके घर लक्ष्मी धन की मूसलाधार बारिश करती है। हालिया वर्षों में जो लोग आनन फानन में सत्ता देवी के कृपा पात्र बने, वे नानाविध घपलों, घोटालों, तिकड़मों और प्रपंचों के पवित्र संस्कारों से निष्णात हुए। फलस्वरूप उन्होंने देश विदेश में अकूत धन जमा किए, यश और ऐश्वर्य अर्जित किए, बहुतेरे पुण्य के कार्य भी किए।
अर्थात देश में बलवा फसाद कराने के लिए बिचारे आतंकवादी गिरोहों को निष्ठा भाव से दान दक्षिणा देकर उनकी राष्ट्रघातक हौसलों की अफजाई थी। उनके पावन विध्वंसक कृत्यों के निर्बाध निष्पादन हेतु विदेशों से उन्हें मुफ्त गोला बारूद मुहैया कराया। उन्हें अपना सहोदर मानते हुए समाज में प्रतिष्ठित किया। इस तरह सत्ता देवी की कृपा दृष्टि से उन्होंने तथाकथित असामाजिक तत्वों को जनप्रतिनिधित्व दिलाकर लोकतंत्र की लाज बचाई, समाजवाद की इज्जत बढ़ाई। बेशक इससे शासन के नाम पर गोरख धंधों को समाजोपयोगी गतिविधि के रूप में प्रतिष्ठापित किया। सत्ता देवी के दरबार में सत्ता के स्वरूप का आशाजनक परिष्कार हुआ है। मौजूदा लोकतंत्र में उसकी चंचलता सार्थक सिद्ध हुई है। यह बात दीगर है कि हम जैसे अभागे लोग उसके वरदान से अभिभूत नहीं हुए हैं, लेकिन हमें इस बात का बड़ा फख्र है कि उसने उन उपेक्षितों को भी गौरवान्वित किया है जो दंड, विधान और कानून के भय से भूमिगत थे। मित्रों, यह व्यंग रचना वर्ष 2004 में प्रकाशित मेरे व्यंग संग्रह अक्ल का फलसफा में संग्रहित है। आप बताएं कि कोई 20-21 वर्षों पहले लिखी गई इस व्यंग रचना की धार में कोई कमी आई है? धन्यवाद।